Hello student, good morning. Today we have discussed about the important question of board examination. 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं या जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम CBSE 2012 में आ चुका है और CBSE 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का टाइप आपको राजस्थान बुक में कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ना तो एग्जाम्पल में है ना एक्सरसाइज में है। ठीक है, CBSE बोर्ड में क्वेश्चन है, लेकिन RBSE बोर्ड में कहीं पर भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है। राजस्थान बोर्ड में भी है आने के चांसेस और आपके CBSE बोर्ड में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आज से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में 2020 जो आपका 2019-20 जो एग्ज़ामिनेशन का पेपर जो होने वाला है 29 तारीख को, उसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ तैयार की है। उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से रोज़ डेली मेरा YouTube चैनल चेक करते रहना। मैं रोज़ डेली ना डेली एक दो वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ के डालता रहूँगा। 6 नंबर के क्वेश्चंस को पहले डालूँगा ताकि आपके अच्छी तरीके से 6 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटे। और राजस्थान बोर्ड में जो 5 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, तो वो 6 5 या 30 नंबर पूरे ला सकें। हिंदी मीडियम वाले भी निराश ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो क्वेश्चन हिंदी में भी बोलता रहूँगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम जिनका भी है वो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और मेरी एक एक बात सुने। मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी करता रहूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। कौन कौन से पॉइंट को जॉइन कर रही लाइन सेगमेंट? एक तो ये रहा अपना पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। A और B पॉइंट को जॉइन कर रही है सच दैट, इस प्रकार से कि AP इक्वल टू 3/7 AB एंड पॉइंट P इज लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुने कि ये कहना क्या चाहता है। उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। आप लिख देना अपनी कॉपी में, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से, क्योंकि ये आपको हिंदी में क्वेश्चन शायद ही कहीं मिलेगा हिंदी मीडियम में। ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि गाइडों में उपलब्ध हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी गाइड में नहीं मिले कोई बात नहीं, दूसरी गाइड ले लेना, मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को लिख लें कि उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को AP बराबर 3/7 AB के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, वापस ध्यान से सुने कि उस बिंदु P के निर्देशांक, उस बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स मतलब निर्देशांक, उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को AP बराबर 3/7 AB के भाग में विभाजित करता है। ये हिंदी मीडियम में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से समझ लें कि A और B जो रेखाखंड है, A और B जो लाइन सेगमेंट है, क्या है ये आपने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, P के निर्देशांक फाइंड करने हैं ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट पर है। किस किस पर? जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, A और B को जॉइन करने वाले पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट पर है। तो आपके इस तरीके से लाइन बन जाएगी एक, ये अपने पास A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, A और B 2 पॉइंट हो गए। A के कोऑर्डिनेट है -2, एंड B के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -4। ठीक है, क्लियर। अब P पॉइंट जो है वो A और B के ऊपर है, जो P ऑन द लाइन सेगमेंट मतलब A और B लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो P मान लो, कहीं पर भी मान लो, ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है P, और P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है P की। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर AP M भी नहीं दे रखा है और P भी N भी नहीं दे रखा है, तो इस AB को ये P
इस रूप में डिवाइड करता है, इस तरह से विभाजित करता है। तो या इसकी हेल्प से आप एग्जाम में क्या करोगे, एपी और पीबी की वैल्यू निकालोगे। तो कैसे निकालोगे आप एग्जाम में एपी और पीबी की वैल्यू, ध्यान से देखना, ब्लैक बोर्ड पर काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है इसका। देखिए सॉल्यूशन, we have AP इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक जो अपन को गिवन था वो अपन ने लिख दिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ ध्यान से लिख रहा हूँ। AP इक्वल टू 3/7, एक काम कीजिए, 7 को इधर मूव कर दीजिए, ठीक है। 7 अगर इधर मूव होता है तो 7 AP हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास 3 AB बच गया अपने पास इधर, ठीक है, ओके। दिस इम्प्लाइज का साइन मतलब यह साबित करता है कि ये, इसके बाद दिस इम्प्लाइज, इसको हिंदी में बोलते हैं, यह साबित करता है कि, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 7 AP इक्वल टू 3 AB। अगेन दिस इम्प्लाइज का साइन एंड 7 AP इज इक्वल टू, देखिए ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी को लिख सकते हैं AP प्लस PB, ठीक है। तो 3AP प्लस PB, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिख सकते हो, ए बी को लिख सकते हो, 3 बाहर रहेगा, ए बी की वैल्यू आप AP प्लस PB लिख सकते हो, AP और PB लिख सकते हो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 7 AP है तो 7 AP एज इट इज़ रहेगा। आप पहले क्या करोगे, आप पहले इस क्वांटिटी को सोल्व कर लोगे RHS में जो है, तो RHS में क्या, 3AP प्लस 3PB, ठीक है, सोल्व हो गई। फिर आप क्या करेंगे, आप दिस इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेम वेरिएबल कौन कौन से, AP ये दोनों सेम हैं, तो आप इसको इधर मूव कर दीजिए। तो 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप क्या करेंगे, आफ्टर देन 7 माइनस 3 4AP इज इक्वल टू 3PB, ठीक है स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक बहुत आसानी से 6th-7th क्लास का सॉल्यूशन होते हैं वैसे सॉल्यूशन किया है। केवल इस चीज़ को 6th और 7th क्लास के बच्चे सोल्व करते हैं, उसी तरीके से ध्यान से एक एक चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस अब आपको जो चाहिए वो चीज़ आ चुकी है, AP और PB का रेशियो, AP अपॉन PB लाना है, तो PB यहाँ मूव कर जाएगा और 4 इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अपने पास, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू, AP के नीचे PB आ जाएगा और 4 3 के नीचे मूव कर जाएगा, तो 3/4, ये आपके पास रेशियो आ गया। तो AP जो M है वो 3 है और PB जो अपना N है वो 4 है। क्लियर, ये आपके पास वैल्यू निकल के आई है और ये वैल्यू लाते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं है, ये 2 मिनट का काम है, आपको इंटरनल डिवीजन के मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। देन इक्वल टू, इसको M अपॉन M लिख दीजिए, M अपॉन N, जिससे कंफ्यूज की कोई स्थिति नहीं रही, ठीक है। नाउ देन x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू, देखो आपको कोई फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेवल पर कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक याद करने की जरूरत है। और ट्रिक क्या कहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये जो 3 है, ये 3 है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक आती है, AP इसकी बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री, ये 3 अपने बाउंड्री वाले मैटर से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये 3 की बाउंड्री A तक जाती है, तो A के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी भी क्वांटिटी से। 3 की बाउंड्री P तक जाती है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई नहीं होता। कुल मिलाकर ये जो 3 है अपने पड़ोसी से कहीं भी व्यवहार नहीं रखता है, 3 दूसरे मोहल्ले में जाकर व्यवहार रखता है। तो ये 3M जो है
x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 3 दूसरे x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। बस ये टेक्निक आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 3 को क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। बात समझ में आ गई आपको? एग्जाम में ऐसे आपको लाइन नहीं खींचनी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ कर लीजिए। कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखने के एग्जाम में नंबर भी नहीं मिलते। कोई टीचर ये बताता है कि फार्मूला लिखने के नंबर मिलते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्ट फाइंड आउट कीजिए। एग्जामिनर को सिर्फ सॉल्यूशन अप टू डेट चाहिए, सॉल्यूशन लिखा और आंसर से उसका मीनिंग रहता है, ठीक है, कॉपी चेक करने वाले का, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ वो बताई जाएगी जो एग्जाम में नंबर लाए जाते हैं। एग्जाम में नंबर फार्मूले के कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है x से, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सारा सिस्टम x से मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो सारा सिस्टम y से मल्टीप्लाई होगा। तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो m, ये m है अपने पास, तो m इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास? देखिए पहले आप लिख लीजिए 3 इंटू 2, और अपने आपके पास क्या है कि इंटरनल डिवीजन है तो प्लस का साइन आता है, ठीक है। फिर इस 4 को ये 4 की बाउंड्री जो ये है, इस 4 की बाउंड्री यहाँ पर आ रही है तो 4 ना तो p से मल्टीप्लाई होगा, 4 ना ही b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाउंड्री के मटेरियल से वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। 4 अपनी बाउंड्री से बाहर के मटेरियल से मल्टीप्लाई होंगे। x की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो ये 4 x की वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होगा a पर। तो इस 4 को इस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। 3 + 4 कितना होता है, ठीक है। एक बार 3 + 4 लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द योर सिचुएशन या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फिर आप क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6 एंड 4 इंटू 2 4 2 जा 8, तो प्लस इंटू माइनस 4 के साथ क्वांटिटी साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 4 2 जा 8 आएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास 7 डिनोमिनेटर में, यहाँ हर में 7 आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा -2/7, ठीक है। -2/7 कैसे आएगा, 8 क्वांटिटी बड़ी है तो लार्ज नंबर का साइन जो है वो आंसर में आता है। तो लार्ज नंबर कौन सा, 8 है, तो 8 का साइन माइनस है तो माइनस आंसर में आएगा। और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 - 6 क्या होता है, 2, तो -2/7। नाउ y इज इक्वल टू, y की वैल्यू देखिए, सेम प्रोसीजर, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, नो एनी डाउट। 3 मल्टीप्लाई होगा, y के लिए फाइंड आउट करते, 3 इसके y से जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो 3 इंटू -4, 3 इंटू -4, ठीक है, प्लस फिर आप क्या करेंगे 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2 एंड देन अपॉन 3 + 4, 3 + 4। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। 4 3 जा 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि माइनस की क्वांटिटी है, ये प्लस की क्वांटिटी है, प्लस और माइनस होता है, माइनस का 12, एंड ये 4 2 जा 8, प्लस इंटू माइनस होता है, तो हियर इज -8 एंड डिनोमिनेटर में 7, -12 और -8 कितना होता है, -12 और -8 -20/7, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वो कोऑर्डिनेट के पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम में फाइंड करने के लिए हैं, उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। ये x की वैल्यू px, x की वैल्यू -2/7 है और y की वैल्यू -20/7 नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, px, y इज इक्वल टू -2/7 एंड -20/7, ठीक है। इस तरीके से आप बोर्ड में आंसर राइट डाउन करके आएंगे और आपको फुल में से 6 नंबर पूरे मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। आप अगर मैथमेटिक्स जोन के साथ जुड़े रहेंगे, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और इतने स्टूडेंट जोड़िए कि सारे स्टूडेंट का बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं और जिनको अच्छी तरीके से स्कूल में मैथ्स समझ में नहीं आई है या कहीं पर भी
जहाँ पर भी वो पढ़ने जाते हैं या जिस भी कंडीशन में वो पढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे स्टूडेंट को या जिनको अच्छा सा समझ में आ रहा है उनको भी, सारे स्टूडेंट को आप ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो इस चैनल के सदस्य बन सकें और सब्सक्राइब कर सकें। सब्सक्राइब करने के बाद मैं रोज़ नए नए वीडियो डालता हूं, उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देखकर अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर कर सकोगे मैथ्स के मामले में, और एक भी डाउट आपका बाकी नहीं रहूँगा। मैथ्स के मामले में मैं आपको बता दूँ, हर इफ़ बटन किंतु परंतु जो भी आपके मन में सवाल है उन सारे सवालों के जवाब मेरे पास मिल जाएंगे आपको मैथ्स में। आप सवाल पूछ कर देखिए, आप क्वेश्चन पूछ कर तो देखिए, कमेंट्री बॉक्स में क्वेश्चन लिख कर देखिए, उन क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा आपको। जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी। आप सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मैं इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी घर पे पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।